प्रश्न। मन का स्वरूप क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, मन अहम विचार से भिन्न नहीं है। मन तथा अहंकार एक है। उसकी बुद्धि, स्मृति इत्यादि शक्तियां भी मन ही है। मन, बुद्धि, चित्त जिसमें वंचित वासनाएं, संस्कार रहते हैं तथा अहंकार, ये सब एक मन ही है। यह ऐसा है जैसा किसी मनुष्य के उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम दिए जाते हैं। विचारों को उनके मूल्यता के क्रम में देखने पर अहम विचार सबसे अधिक महत्व का लगता है। व्यक्तित्व विचार अन्य सब विचारों का मूल या स्कंद है, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति या विचार किसी व्यक्ति विशेष के विचार के रूप में ही प्रकट होता है और अहंकार से स्वतंत्र उसका अस्तित्व कहीं भी नहीं देखा जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अहंकार विचार प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। प्रथम पुरुष मैं को ही तुम, वह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि तीनों पुरुषों का साथ-साथ उदय अस्त होता है। इसलिए इस मैं या व्यक्तित्व के अंतिम कारण का अन्वेषण करना चाहिए। यह मैं कहाँ से उत्पन्न होता है? इसे अंदर ढूंढिए, तो वह अदृश्य हो जाता है। यही ज्ञान मार्ग है। जब मन अपने स्वरूप का निरंतर अन्वेषण करता है, तो अंत में वह ज्ञान हेतु मन जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। यह सबके लिए सीधा सरल मार्ग है। मन विचार समूह मात्र है। सब विचारों का मूल अहम विचार है। इस प्रकार केवल अहम विचार ही मन है। अहम विचार यानी कि खुद का विचार का जन्म व्यक्ति का जन्म है और उसकी मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है। अहम विचार के उत्पन्न होने पर शरीर के साथ गलत तादात्म्य में होता है। अहम विचार का त्याग कीजिए। जब तक मैं जीवित है, तब तक शोक रहेगा। जब मैं का अस्तित्व लुप्त होता है, तो शोक नहीं रहता। प्रश्न। हाँ, लेकिन जब मैं अहम विचार सूत्र को पकड़े रखना चाहता हूँ, तो अन्य विचार उत्पन्न होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। महर्षि ने उत्तर दिया, देखिए देखिए कि ये विचार किसके हैं, तो वह अदृश्य हो जाएंगे। अहम विचार उनका मूल है, उसे पकड़े रहिए, तो वह लुप्त हो जाएगा। अहम विचार जहाँ से उत्पन्न होता है, उस मूल स्रोत को आप अपनी डुबकी लगा सकते हैं, तो आप अहंकार के दिखावे के अस्तित्व से परे हो सकते हैं। अहंकार को स्थूल, सूक्ष्म का कारण इन तीनों शरीर वाला बताया जाता है, लेकिन यह केवल विशेष विश्लेषण के लिए ही फायदेमंद है। यदि अन्वेषण की पद्धति को अहंकार के रूपों में आश्रित बनाना है, तो किसी प्रकार की गवेषणा असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार असंख्य रूपों में धारण कर सकता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान के लिए आपको अहंकार का एक ही रूप है ऐसा मानकर चलना होगा। अहम वृत्ति के सूत्र को पकड़कर आत्मा का अनुसंधान करना ऐसा है जैसे कुत्ता सूंघकर अपने मालिक को पा लेता है। मालिक चाहे अनजाने दूर के स्थान में ही हो, लेकिन यह कुत्ते के लिए मार्ग में विघ्न नहीं बनता। उस प्राणी के लिए अपने मालिक की गंध ही पर्याप्त है और संकेत है। उसके वेश की, आकार की, ऊंचाई इत्यादि की जानकारी जरा भी आवश्यक नहीं है। कुत्ता उसे ही ढूंढता है, समय उनकी गंध को एकाग्रता से सूंघता है और उसको पकड़े रहता है और अंत में उसे पाने में सफल हो जाता है। यद्यपि मैं या मैं हूँ का भाव दुनिया के व्यवहार में अहंकार माना जाता है, लेकिन वस्तुतः यह मन की अन्य वृत्तियों की तरह साधारण वृत्ति मात्र नहीं है, क्योंकि परस्पर असंबद्ध सब वृत्तियां भिन्न हैं और अहंकार मन की दूसरी सब वृत्तियों से तात्विक रूप से संबद्ध है। अहंकार के बिना अन्य कोई वृत्ति नहीं टिक सकती, लेकिन स्वयं अहम वृत्ति मन की अन्य वृत्तियों के बिना भी स्वतंत्र रूप से रह सकती है। इस कारण अहंकार अन्य वो सब वृत्तियों से मूल रूप से भिन्न है। इससे यह स्पष्ट है कि अहम वृत्ति की मूल की तलाश अहंकार की किसी एक रूप के तलाश आधार की तलाश नहीं है, बल्कि उस मूल स्रोत की तलाश है जहां से मैं का भाव प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, अहम वृत्ति रूप अहंकार के मूल रूप की तलाश एवं उसकी प्राप्ति
आवश्यक रूप से अहंकार तथा उसके प्रत्येक संभावित रूप पर होने का मार्ग है।